आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। कैसे भाग्य बने बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। देखिए मित्रों, यह एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है। अब जो प्लेनेट्स हैं वो अपना काम लगातार करते रहते हैं, लेकिन हमारी कुंडली में वो प्लेनेट्स हमारे जन्म समय के समय जिस जगह पर विराजमान है उसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। लेकिन गोचर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। देखिए, इस साल की यदि बात की जाए कन्या राशि वालों के, तो कई परिवर्तन होंगे। बृहस्पति का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और शनिदेव का परिवर्तन, एक नक्षत्र परिवर्तन शनि का हो चुका है। 14 से 17 साल कन्या राशि वालों को हो गए हैं वनवास को झेलते झेलते। कभी कुछ दिक्कतें आई, कभी कुछ दिक्कतें आई, कभी कोई संघर्ष आया, कभी जीवन में शादी ना होने की समस्या आई, शादी हो गई तो टूटने की कगार पर पहुंच गई। लगातार परिस्थितियां बनती रही, बिगड़ती रही, लेकिन आप अभी तक इस जंजाल से नहीं निकल पाए। तो इस वीडियो के अंदर मेरे मित्रों आपको आज 2-3 ऐसे उपाय बताएंगे जो पूरे वर्ष भर आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद, भाग्यमंद, मतलब जीवन में प्रकाश लाने वाले कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं यदि लगातार उन उपायों को आप करेंगे। अब देखिए, पिछले लगभग 2.5-3 साल की बात करें तो रोगों ने आपको घेरा है। मुंह का रोग, सिर का रोग, पैरों का रोग, घुटनों का रोग, कमर का रोग, इनसे आप 2-4 रहे और बाकी जो बची कसी कसर थी वो भैया पूरी कर दी हमारे पेट ने। पेट का भी बड़ा बुरा हाल कन्या राशि वालों का इन्हें 2.5-3 साल में रहा है। संघर्ष में कोई भी कमी नहीं आई, लगातार कन्या राशि के जातकों ने संघर्ष किया। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों की जो हम बता रहे हैं वो आपके साथ हुआ है क्या। देखिए, लगातार संघर्ष करने के बाद भी अभी तक कन्या राशि वाले सफलता के उस मोड़ पर नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचने की वो बहुत दिन पहले अपेक्षा लगाए थे। बहुत सौ का सपना होता है ना कि मैं यार यह बनूंगा, मैं यार यह काम करूंगा, मेरे को ऐसा दिखना है। मतलब उस लेवल पर इन 2.5-3 सालों में पहुंचने में थोड़ी बहुत मदद तो मिली। अगर 14 साल के वनवास की बात छोड़ दें, 14 साल में तो बड़ा विपरीत प्रभाव रहा, लेकिन इन 2.5-3 सालों में हल्का हल्का आपको थोड़ा सा प्रेशर मिलता रहा कि यार चलिए थोड़े से आगे बढ़ा देते हैं। शनिदेव की कृपा आप पर हुई, लेकिन अभी तक उस आयाम पर आप नहीं पहुंच पाए जिसका आपने सपना संजोया था मेरे मित्रों। संघर्ष काफी हुए, संघर्ष का परिणाम आपको नहीं मिला आशानुकूल। तो ये सब चीजें आप सोचते होंगे कि यार हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हम में कुछ कमी है, मन में ऐसे सवाल आ जाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत में कमी कैसे हो सकती है, यहां पर ही बात आती है भाग्य की, कर्म की और प्लेनेट्स की। जब प्लेनेट्स का ट्रांजिट होता है ना, तो प्रत्येक जीव जंतु, मतलब मनुष्य तो बहुत उच्च है, सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की, प्रत्येक जीव जंतु तक पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब छोटी सी बात लीजिए, ग्रह चाल बदली, आपके पांव के नीचे चींटी आई। अब आपने तो चींटी के ऊपर पांव नहीं रखा, लेकिन ग्रह चाल ऐसी आई कि उसी टाइम वो चींटी निकली जिस टाइम आपका पैर उस पर पड़ना था। तो क्या इसको आपको इत्तेफाक कह सकते हैं? नहीं। पहले वो चींटी आपके पैर के नीचे क्यों नहीं आ गई? तो वो ट्रांजिट हुआ। वो ट्रांजिट ऐसा हुआ कि अब ईश्वर ने उस चींटी को बुला लिया है और उसका आपका पैर उसके ऊपर पड़ा और ईश्वर की प्राप्ति उसको हो गई, मतलब उस योनि से वो मुक्त हो गई। तो मेरे मित्र, ये सब प्लेनेट्स का कमाल होता है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा तो कोई भी कह सकता है। अब दूसरी बात सुनिए, अगर ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, तो अक्टूबर 2023 के बाद दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आपको क्यों चल रही हैं? जबकि ये दिक्कतें तो लगभग 3 साल से हैं, 3.5 साल से हैं। दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट आने का जो समय था, जो आपके एक दूसरे के बीच में मतभेद होने की प्रक्रिया थी, कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। देखिए, बहुत डीपली प्रोडिक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि भैया हवा में हमने कुछ कह दिया। ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो एडवाइस हो सकती है वो ही आपसे हम शेयर करते हैं मेरे मित्रों। तो अक्टूबर 2023 के बाद ऐसा क्या हुआ कि
बहुत से जोड़े अलग हो गए, तलाक की स्थिति आ गई। मतलब पति पत्नी एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रह पाए, एक दूसरे के मन नहीं मिल पाए, बस गाड़ी को घसीट रहे हैं। जो लोग साथ हैं वो भी गाड़ी को घसीट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ अक्टूबर 23 के बाद, जबकि शुरुआत तो 3 साल पहले हो गई थी। भाई बृहस्पति का गोचर हुआ था, बृहस्पति ने दिक्कत करी थी। बृहस्पति उसके बाद अष्टम में गए, उसके बाद नवम में गए, तब भी आपको तसल्ली नहीं मिली। वही राहु सप्तम में आ गया, तो कई चीजों पर इफेक्ट पड़ा और दाम्पत्य जीवन को इसने आपके तबाह करके रख दिया। आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कमेंट्स करके बताइए इनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। हम अपने राशिफल में बताते हैं, जो कन्या राशि रियल आज हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल दूसरा, उस पर हम बताते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन में थोड़ा सा राहत आप महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी आपको आगे बढ़ने का मार्ग बताती है। एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस आपको विपदाओं से निकलने का मार्ग बताती है। वो आपको विपदाओं से नहीं निकालती, मार्ग प्रशस्त कर देती है, एक एडवाइस आपको देती है। तो अब आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में जो साझेदारी का व्यापार था वो खराब हुआ, आपकी जो बुद्धि थी वो बड़ी अलग तरीके से चलने लगी, आपके विचार एकदम से अलग हो गए। कहा आप बड़े प्रेटी थे, और प्रेटी तो अब भी है आप, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रेटीनेस को, आपकी जो दयालुता थी उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम अक्टूबर 2023 के बाद राहु ने किया है। कमेंट्स करके बताओ यार मित्रों, खुल के बताया करो। खुल के बताओगे तो हम और गहन अध्ययन करके आपको चीजों का बखान कर पाएंगे, मतलब आपके बारे में जो कन्या राशि का जो गोचर चल रहा है उसके बारे में बता पाएंगे। तो इन चीजों को आपको भी तो ध्यान रखना है ना। हम तो इतनी मेहनत करके आपके लिए निकालते हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है। और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलग जगह ये लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश, हे गुरु गोरखनाथ जी हमारे संकट दूर करो, हमारी विपदाएं दूर करो, हमारी बाधाएं दूर करो, हमें अपनी प्रीति प्रदान करो, हमें अपनी शरण में लो। क्योंकि जिसके हम भक्त हैं गुरु गोरखनाथ जी के, वो भगवान शिव के अवतारी हैं। शिव की तरह ही वो दयालु है, शंकर की तरह वो दयालु है, कैलाशपति हैं वो। तो उन पर ध्यान लगाओ मेरे मित्रों। अब देखिए, शनिदेव ने आपको हॉस्पिटल में भी पहुंचाया, आपको बीमार भी किया, लेकिन शनिदेव ने एक पॉजिटिव चीज की कि आपकी कोई बीमारी बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं दी। लंबी बीमारी आपको दी, लेकिन उस बीमारी को बिगड़ने नहीं दिया। ऐसा नहीं दिया कि वो नासूर बन जाए। तो यहां पर शनिदेव ने बिगाड़ा तो, लेकिन इतना नहीं बिगाड़ा जितना कि वो बिगाड़ सकते थे। इसके बाद यात्राएं आपकी शनिदेव ने कराई, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ भी हुआ, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिली। आए महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको नहीं हुई, परिजन आपसे मुंह मोड़ गए। मतलब परिजनों के मन में इतनी खटास आ गई कि आपके मुंह में तो बड़े मीठे बोलते हैं और पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं। इन चीजों का खुलासा इन 2.5-3 सालों में हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि असलियत क्या है। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे यार दोस्त हो, ये सबके लिए कह रहा है। ऐसा मत समझिए कि हम पुरुषों के लिए बताते हैं, हम पुरुष, महिला, स्त्री, वृद्ध, बच्चे सभी के लिए बताते हैं। जिनकी कन्या राशि, कन्या लगन है, वो अटैच करके देखिए, आपके जीवन से कहीं ना कहीं ये पहलू छू करके इस दौरान निकले होंगे। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत दी है, वो दिक्कत दी है आपके घर में कलह की। आपके घर में शांति नहीं थी, हर जगह जब जाओ घर में कुछ ना कुछ तुनक मिजाजी। कभी बीवी रूठ गई, कभी माता जी रूठ गई, कभी पिताजी का पारा हाई हो गया, तो कभी बच्चे रूठ गए। मतलब आपको तो जैसे एक कठपुतली बना दिया गया कि अब उसको मनाओ, अब उसको मनाओ, अब उसको मनाओ। आप जो कहते हैं ना, धोबी के पार्ट में आप पिसते रहे, वो चक्कियों का पार्ट होता है ना, अब दोनों ही पार्ट आपके अपने हैं, और उसके बीच में आप पिसते रहे। किस प्रकार से बाहर निकले आपको समझ नहीं आया। आप इतने इरिटेट हो गए कि आप घर पर बहुत कम टाइम देने लगे। सोसाइटी भी कहीं ना कहीं आपके मेरे मित्रों खराब हुई है। कमेंट्स करके बताइएगा यदि ये सब चीजें मेरे मित्रों आपके साथ हुई है, आपका एस्ट्रो शाबर मित्र आपके साथ है। अब देखिए, अब जो गोचर होगा उसके बारे में हम भी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। 18 मई को जो बृहस्पति होगा, 14 मई को राहु देव का होगा, 29 मार्च को शनिदेव होंगे, ट्रांजिस्ट होंगे। उस दिन शनि और राहु एक साथ आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। वहीं पितृ दोष बन जाएगा, प्रेत दोष वहां बन जाएगा, तो उसके अलग सिम्टम्स, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें
दस्तक देंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन सब से अलग जीवन में कन्या राशि वाले लगातार पूरे वर्ष ऐसा क्या करें कि जो चीजें अभी तक वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, भले ही वो प्राप्त ना हो, लेकिन उस डगर पर हम मजबूती के साथ चल सके, जिससे कि हम कह सकें कि हाँ यार, मैं इसको प्राप्त करने की हिम्मत रखता हूं, मेरे को सामने दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा और कदम बढ़ाना है तो मेरे को वो मेरी मंजिल मिल जाएगी, मिल सकती है। तो उन सपनों को सजग करने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए मेरे मित्रों, सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है। कन्या राशि, कन्या लगन दोनों के जो लग्नेश हुए वो हुए बुधदेव, और बुधदेव को प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करना है। अब कन्या लगन हुआ, कन्या राशि हुआ, हो सकता है कि बुध किसी के नीच के हो सकता है किसी के बुध उच्च के हो सकता है पाप पीड़ित हो सकता है पाप कर्तरी में हो सकता है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि उन पर हो जिससे कि आपको सुप्रभाव ना मिल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक बहुत गजब सा एक पॉजिटिव आइडिया आपको देते हैं, एक उपाय आपको देते हैं। क्या करना है मेरे मित्रों, रोजाना का नियम बना लीजिए। एक तो सूर्योदय के बाद 2-4 मिनट और 6 मिनट हो सके तो बहुत अच्छा, कम से कम हरी घास पर 6 मिनट नंगे पांव चलने की आदत डाल लीजिए। 6 मिनट नंगे पांव चल ले आप। उसके बाद जो घास होती है, दुबड़ा घास, जिसको दुबड़ा बोलते हैं, दूर्वा भी बोलते हैं बहुत से स्थानों पर, उसके 5, 7, 9 जो टुकड़े होते हैं वो तोड़ लीजिए, उसको अपने घर ले आइए, उसको धो लीजिए और फिर स्नान आदि करके गणपति जी को किसी भी मंत्र के, गणपति जी के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे छोटा सा मंत्र है तांत्रिक मंत्र गणेश जी का, ओम लोम गंग गणपते नमः। तो एक दुबड़ा घास ली, ओम लोम गंग गणपते नमः, और गणेश जी, सबके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, गणेश भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। मंदिर में जाकर के करोगे तो इसका प्रभाव और हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो घर के ही मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी सबके मिलते हैं, तो ऐसे ही 5 बार 9 बार जितने दुबड़ा आप चाहें गणेश जी को अर्पित करें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो दुबड़ा घास है उसका अगले दिन क्या करें, उसको उठाइए और किसी पन्नी में पैक कर लीजिए, किसी पन्नी में, किसी पॉलिथीन में डाल दीजिए। अब उसको पैक करने के बाद क्या करना है, जब वो इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद उसको आप जल विसर्जित कर दीजिए। इकट्ठा कर लिए 2 महीने 3 महीने मित्रों, करके देखिए 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव संकेत मिलने लगेंगे। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको दिखने लगेगी, यार अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। अब दूसरा उपाय देखिए, इस उपाय से, बुध के उपाय से, एक तो आपका लग्न मजबूत हुआ, यानी कि आपका शरीर मजबूत हुआ, दूसरा आपका व्यापार भाव मजबूत हुआ, आपका कैरियर भाव मजबूत हुआ, नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, कैरियर को लेकर के जीवन में दिक्कत आ रही थी वो दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब इस उपाय का काफी पॉजिटिव उपाय हमने देखा, जितने लोगों को हमने कराया किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये उपाय किया और हमें 1% भी इसमें कुछ फायदा नहीं दिखाई दे। अब दूसरा उपाय देखिए, कर्म को आपने मजबूत कर लिया, लग्न को मजबूत कर लिया, अब कर्म का प्रतिफल हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे भाग्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कन्या राशि वालों के जो भाग्येश होते हैं, जो धनेश होते हैं, यानी कि जिनसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होनी है, जिनसे धन मार्ग आपका बढ़ना है, जिनसे धर्म मार्ग को आपके प्रशस्त होना है, वो है आपके शुक्रदेव। अब शुक्रदेव को आपको प्रत्येक कन्या राशि वालों को मजबूत करना। अब ये मत कहिएगा कि हमारे तो शुक्रदेव यहां पर बैठे हैं, हमारे शुक्रदेव नीच राशि के, हमारे शुक्रदेव पीड़ित है। नो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुक्रदेव को मजबूत करना बहुत जरूरी है पॉजिटिव वे में। हम कोई रत्न पहनने के लिए यहां पर नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं शुक्रदेव को मजबूत। अब शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने से यहां पर तात्पर्य है शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करने का। अब शुक्रदेव की कृपा कैसे प्राप्त होगी, कपूर का तेल ले आइए। सबसे पहले जो शुक्रवार से इस उपाय को स्टार्ट कीजिएगा और लगभग 3 महीने कीजिए, और लगातार कर सकते हैं तो भैया बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं लगातार कीजिए, एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है मेरे मित्रों। शुक्रवार को सबसे पहले जो एक बाल्टी जिसमें आप नहाते हैं जल भर लीजिए, उसमें 2-4 बूंद कपूर का तेल डाल दीजिए। कपूर का तेल आसानी से मिल जाएगा। अब कपूर का तेल आपने डाल दिया, अब अपने पूरे शरीर पर दही लगा लीजिए। दही लगाने का काम केवल शुक्रवार को कीजिए। अपने प्रत्येक अंग पर मल मल करके दही लगाइए। इस दिन आपको साबुन नहीं लगानी, और फिर उसको, दही को उसी जल से, इसमें आपने कपूर का तेल डाला है, साफ कर दीजिए, स्नान कर लीजिए, साबुन मत लगाइए।
शुक्रवार से शुरू कीजिए। फिर दही तो हर शुक्रवार को लगाइए, लेकिन कपूर का तेल 2 बूंद रोजाना अपने स्नान की बाल्टी में डालिए। शुक्र देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। पत्नी का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, शुक्र देव की कृपा आपको मिलेगी। आपके बंद भाग्य के रास्ते जो है वो खुलने शुरू होंगे। देखिए मेरे मित्रों, ये बहुत ही नॉर्मल रेमेडी हमने बताई है जो सब कर सकते हैं। अब बहुत से लोग पेड कंसल्टेंसी ये कहते हैं कि गुरुजी आप तो फ्री में बताइए। अब भाई फ्री में तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए सब वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनल टाइम हमें देना है तो हमें पूरा सेटअप बनाना होता है। उसके लिए भैया कुछ तो आपको देना होगा, है ना। तो उसके लिए आप मत कहिए। ये रेमेडी करने से भी जितने कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले लोग हैं, उनको अपने जीवन में कुछ दिनों में पॉजिटिविटी का एहसास दिखने लगेगा। मेरे मित्रों, करके देखिए, फिर कमेंट्स करके बताइए कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमें हुआ, हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमें नहीं हुआ। जो भी आपकी फीलिंग्स हो, जो आपको रिजल्ट्स मिले, उसको मेरे मित्रों शेयर कीजिए। तभी तो हम आगे की ओर डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, आपकी आगे की ओर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और जब डीपली किसी चीज में जाया जाता है तो फिर सशक्त और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जम के शेयर कीजिएगा। सभी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोगों तक यह राशिफल फैलाइए। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। यदि आप इसको फैलाएंगे तो आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये उपाय पता चलेंगे, वो उपाय करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रकृति लाभ देगी, और उनके लाभ में कहीं ना कहीं आप माध्यम बने तो प्रकृति का डबल जो फायदा होता है वो आपको मिल सकता है। तो ऐसा कीजिए मेरे मित्रों, और अपनी प्रार्थना में इस शाबर मंत्र साधक को, इस एस्ट्रो शाबर मित्र को हमेशा याद रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।